अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक पार्टियों का मुवाज़ना करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में जब भी हों इलेक्शन, वैसे तो अभी सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही कोई इलेक्शन की। पंजाब के अनाउंस तो हो गए हैं 14 मई को इलेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान तो कर दिया है। लेकिन हालात इस किस्म की जैसे इसहाक डार की गुफ्तगू भी सुनने में आ रही है, सामने 21 अरब रुपए देने के लिए, वो भी तज़ब्ज़ुबी कैफ़ियत में मुब्तला है। तो मुझे नहीं लगता, या मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि कोई इलेक्शन कोई नज़दीक है। या इसको इतना आसान है इलेक्शन। लेकिन पार्टियों की सूरत-ए-हाल हम आज भी इस पे तबसरा करते हैं कि पार्टियों की सूरत-ए-हाल क्या है इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हम देखते हैं कि चेयरमैन साहब तो ज़मान पार्क में, वो वहीं तक महदूद हैं। उनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी सारी ज़मान पार्क की हद तक महदूद है। ज़मान पार्क ही सारे वो उनके जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, या एमएनए, एमपीएज़ हैं, या जो भी उनके मेंबरान हैं या क़यादत है, वो ज़मान पार्क तशरीफ़ लाती है, वहीं गुफ्तगू होती है, वहीं लाएअमल तय होता है, वहीं पॉलिसी बनती है, वहीं चीज़ें तय हो जाती हैं और बस बात ख़त्म हो जाती है। इससे आगे बात नहीं बढ़ती। अगर कोई और शख्सियत है तो वो वाइस चेयरमैन साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। वो जो इत्तेहादी जमात में जो पार्टियां हैं या जो सियासी दूसरी पार्टियां हैं, उनके साथ राब्ते कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन की एक डेट, जिसमें सारे इलेक्शन इकट्ठे हों, एक डेट ली जाए और आगे एक सियासी जो सेटअप उनके साथ मिलकर कोलिशन का कोई सेटअप बनाया जाए। तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी इस्लामाबाद और लाहौर की हद तक वो पार्टियों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। और दूसरा, वो अपने हल्के में भी मुतहर्रिक है, उनका बेटा भी मुतहर्रिक है और वो अपने इलेक्शन की तैयारी में भरपूर तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम दूसरी पार्टी का भी तबसरा करेंगे। अब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो इलेक्शन, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, जब भी हो इलेक्शन, उसके हवाले से अगर मुतहर्रिक तरीन शख्सियत जो है, जो इस वक्त ज़्यादा भरपूर जोश के साथ जो एक्टिव है, वो मरीम नवाज शरीफ है। मरीम नवाज शरीफ ने बहुत मुख्तलिफ शहरों के प्रोग्राम रखे, वर्कर्स के इजलास रखे, जलसे ऑर्गेनाइज किए, मीटिंग्स की, स्टे किए, वहाँ के एमएनए, एमपीएस के साथ मुलाकातें की, नाराज अरकान से राब्ते किए, उनको साथ बिठाया, उनके उनके मुतालबात सुने, उनके मफादात के सिलसिले में उनसे मुशावरत की। ये सिलसिले अभी वो बड़े एक्टिव तरीके से चल रही हैं। और उनको पहले उनके पास एक बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया तो उनके पास आगे बयानिया कोई नहीं था इलेक्शन में जाने का, इलेक्शन में अपने आप को परफॉर्म करने का कोई मुस्बत या मजबूत बयानिया नहीं था। इस वक्त उनके पास एक बयानिया आ गया उनके हथे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका अदालत के ऊपर अदम एतमाद और 3 मखसूस जजेस का नाम लेकर उनके ऊपर उन्होंने अपना बयानिया इस्टेब्लिश किया है। और उन पर भरपूर तरीके से बड़ी मजबूत आवाज़ है मरीम नवाज शरीफ की, और उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो क्राउड पुलर है। तो वाकई उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े जलसे भी किए हैं। तो मुझे यानी कि ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तैयारी में थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन उनको उनको ये एतमाद है कि इस वक्त वो पॉपुलर जमात है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन की भरपूर तैयारी में, अगर वो कमज़ोर अपने आप को समझती है, लेकिन उसको उन्होंने इस कमी को दूर किया हुआ है अपनी भरपूर एक्टिविटी से, भरपूर तरीके से अपनी सियासी कैंपेन से, शहरों के दौरे करके और आपस में मुलाकातें और अपने पीडीएम को साथ लेकर वो चल रहे हैं और वो मुतहर्रिक हैं और वो इलेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक तीसरी जमात की बात करते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ईमान में बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बड़ी सुलझी हुई तकरीर करते हैं, बड़े एतमाद के साथ उनकी तकारीर सुनने में आ रही हैं, वजीर खारजा भी हैं। लेकिन उनकी भी सियासी जद्दोजहद जो है इस वक्त जो नज़र आ रही है आने वाले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से, तो वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद नज़र आ रही। जनूबी पंजाब का उन्होंने पिछले दिनों एक दौरा तो किया था, लेकिन वो सरसरी सा दौरा था और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। जनूबी पंजाब में वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। जनूबी पंजाब में एक फैमिली है, यूसरत गिलानी साहब की ख़ानदान है उनका, वो थोड़ा सा मुतहर्रिक नज़र आता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के हवाले से
फोकस उनका सिर्फ सिंध है, सिंध में ही वो अपने आप को दोबारा, उनको पता है कि सिंध में ही हम वर्क करके दोबारा बेहतरी की और दोबारा अपनी हुकूमत बना सकते हैं। जनूबी पंजाब में या पंजाब में वो इतने एक्टिव नहीं है। बलोचिस्तान में और KPK में थोड़े से मुतहर्रिक हैं, वो उधर वो चाह रहे हैं कि उधर वो हुकूमतें बनाएं JUIF के साथ मिलकर। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी ज़्यादा ना मजबूत नज़र आ रही है, या इस इंतज़ार में है कि PTI अगर थोड़ी सी ड्रॉप होती है, कहीं उनके जो MNA MP ड्रॉप होते हैं या मिस होते हैं, तो उनको टिकट दे के वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारे, ताकि उनका वोट भी होगा, कोई पीपल्स पार्टी का वोट भी होगा, तो वो विनिंग कंडीशन में शायद आ जाएं। लेकिन आने वाले इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है वो नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और सोशल मीडिया उनका वो प्रॉपर वो कमी पूरी कर रहा है जो कमी पूरी करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो PTI के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल जो वर्किंग है वो PTI की कम है, मुस्लिम लीग नून की प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर है, और पीपल्स पार्टी भी कमज़ोर है इस मामले में, प्रैक्टिकल होने में भी और सोशल मीडिया के हवाले से भी वो ज़रूरत पीछे। इसके बाद हम चौथी जमात एक है तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक भी जिस तरह 2018 के इलेक्शन में उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए, और हर जगह उनके कैंडिडेट ने 2000, 4000, 10,000, 12,000 यानी कि इतना वोट वो गेन करते रहे। तो आने वाले इलेक्शन में भी वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और उनका सोशल मीडिया भी काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और उन्होंने अभी से यानी कि जो अपने उम्मीदवारान हैं उनसे राब्ते और मुलाकातें और ये सिलसिले उनके भी जारी हैं, और वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने, गो के हम ये बात करेंगे कि सियासी हिसाब से अगर उन्होंने उनकी एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, लेकिन फलाही कामों में जिस तरह सैलाब ज़दगान के साथ इनका पूरा जो एक किरदार है इस जमात का, कि आम लोगों तक खैमे और राशन और जो सैलाब ज़दगान की इमदाद में अलखिदमत का जो रोल है वो दीदनी है और बिल्कुल काबिल सताइश है, उसको मानना चाहिए, उसको यानी कि एहसन, वो एक एहसन इकदाम है और बेहतरीन काम है जमात इस्लामी का कि उन्होंने खिदमत खल्क में अपना भरपूर किरदार अदा किया और अपने पार्टिसिपेट किया इसमें, और लोगों की उन्होंने खिदमत की, लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन सियासी महाज पर उनके पास इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं हैं, और इलेक्शन के हवाले से उनके इक्का दुक्का जलसे वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन वो भी जो आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारी तो है, लेकिन इतनी भरपूर या मजबूत तैयारी नज़र नहीं आ रही। उसके बाद हम MKM की बात करेंगे। अगर MKM के सारे धड़े अलग अलग सियासत करेंगे और अलग अलग इलेक्शन में आएंगे तो फिर वही हाल होगा जो इनका जो पहले हो चुका है। तकसीम है, वो ये जो नशिस्तें ये लेते हैं वो भी हासिल करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। महदूद तो ये हो गए हैं कराची और हैदराबाद के अंदर, लेकिन अगर ये धड़े मिल जाते हैं सिद्दीकी साहब और जनाब वो क्या है मुस्तफ़ा कमाल साहब और दूसरे धड़े, MKM के सारे धड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिल के एक निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं, पतंग पे जो उनका पुराना निशान है, तो फिर ये सीटें हासिल कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे इलेक्शन तो इनकी वो वैल्यू नहीं बनेगी, ये एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो ये तो MKM का इस वक्त की ये सिनेरियो। JUIF जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, KPK में वो अपना वर्क कर रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में उनकी वर्किंग नज़र आ रही है, और वो भी यानी कि इस तरीके की पोजीशन में है कि वो अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, अपने कैंडिडेट जो है ना उनको एक्टिव कर रहे हैं। वो उनकी भी इलेक्शन के हवाले से कि आने वाले इलेक्शन कब होते हैं ये तो कोई पता नहीं, क्योंकि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो 14 मई का ऐलान किया है, लेकिन क्योंकि हमें भी हमारे यानी कि तबसरे के हिसाब से या हमारी सोच के हिसाब से नहीं लगता कि 14 मई को कोई इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे मेरा ख्याल है, और उस इकट्ठे इलेक्शनों के लिए पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो भी पार्टियों की उसी हिसाब से तैयारियां। 14 मई के इलेक्शन के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो किसी भी पार्टी को इस तरह में भी टिकटें वगैरह दे दें, अनाउंस कर दें, लेकिन वो उस हिसाब से तैयारी नज़र होती हुई नज़र नहीं आ। और भी छोटी जमातें हैं
जो अवामी तहरीक है, वो तो आपको पता ही है अवामी तहरीक में क्या है क्या नहीं है। तो यानी कि और बहुत सी नेशनल पार्टी भी है, दूसरी यानी कि इत्तेहादी जमातें काफ़ी सारी हैं, पीडीएम में भी शामिल हैं। वो सारी भी इलेक्शन कैंपेन में इतनी भरपूर तरीके से अभी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो जमातें हैं जो जिनका मैंने जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, MQM, ये इनकी एक्टिविटीज़ अगले इलेक्शन के हवाले से एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि मरदमशुमारी का मामला भी चल रहा है, साथ साथ वो भी वाइंड अप होगा, तो उसके बाद ये इलेक्शन की सूरत वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आएगी। अभी तक यही है कि ये पोजीशन मेरे हिसाब से है पार्टियों की। सोशल मीडिया भी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जब तक आप फिजिकली लोगों को जाकर नहीं मिलते, लोगों से राब्ते नहीं बढ़ाते, उस वक्त तक आप इलेक्शन को भरपूर तरीके से नहीं इलेक्शन में जा सकते। अगर सिर्फ सोशल मीडिया ही मजबूत हो और बाकी प्रैक्टिकली कमज़ोर हो, तो फिर इलेक्शन में नताइज जो है ना वो अच्छे नहीं आएंगे। और दूसरा ये भी है कि अगर सिर्फ आप प्रैक्टिकली मजबूत हैं, प्रैक्टिकल लोगों से मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपका कमज़ोर है, तो फिर भी इलेक्शन में आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी कैंपेन के लिए आपका मीडिया सेल, सोशल मीडिया और मीडिया, प्रिंट मीडिया, और दूसरा आपका फिजिकली खुद जाना, लोगों से राब्ते रखना, लोगों के बीच में, और अपने वर्कर को एक्टिव करना। सबसे ज़्यादा जिस तरह आजकल मरीम नवाज अपने वर्कर्स को एक्टिव कर रही हैं, उनसे राब्ते में हैं, उनकी टीमें बना रही हैं, इसी तरह आप दूसरी जमातें भी अगर करेंगी तो ये बेहतरीन इलेक्शन हो जाएगा। और अपने कारकुनों को अमन के साथ रहने की भी तलकीन करनी है। मैं ये समझता हूँ कि सारी जमातें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ भरपूर तरीके से इलेक्शन है। और दूसरा, मैं पाकिस्तानी अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना वोट कास्ट ज़रूर करें। वोट वाले दिन आपको अपनी राय जिस मर्जी पार्टी को दें, जिससे आपकी लॉयल्टी है, जिस लीडर को आप पसंद करते हैं, आप उसको वोट ज़रूर दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। जाकर पोलिंग स्टेशन जाएं और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। ये जो परसेंटेज हमारी कम है ना, 35%, 40% कास्टिंग की, ये बहुत ज़्यादा कम है। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी जो वोट कास्टिंग है, वो हमारी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, अप टू 60 होनी चाहिए, 60% से, ताकि मैक्सिमम लोगों की राय जो है वो उस राय के एहतराम में ही हुकूमत बननी चाहिए। और इत्तेफाक और इत्तेहाद से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने जो पार्टियों के हवाले से आपसे बातचीत की है, अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।